हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगे। तो यार मेरे सर में बहुत पेन होने के कारण और बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द था। मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। ये है मेरी डे 1 की क्लिप वाइवा की। और क्या हुआ मेरे साथ, मतलब क्या क्या दिक्कतें आई थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी सिस्टर देने वाली है। तो लीजिए सुन लीजिए एक बार। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हाँ, जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि आज मेरे भाई का था वाइवा। और यस, थैंकफुली उसका वाइवा बहुत अच्छा गया है। उसका वाइवा अच्छा जाता है, बता रहा, मुझे इस वजह से डर लग रही थी क्योंकि आज उसका हिंदी का वाइवा था। और हिंदी का वाइवा हो तो उसके उससे ज़्यादा डर मुझे लगी रहती है क्योंकि वो हिंदी बिल्कुल नहीं इस समय फोकस्ड है। वो सिर्फ मैथ्स और साइंस पे इस समय ज़्यादा फोकस्ड है। तो ऐसे में मुझे डर तो लगेगा ही, बट हाँ, उसका वाइवा अच्छा हुआ। और स्कूल से आने के बाद वो सो गया है क्योंकि वो बता रहा था उसके सर में बहुत पेन हो रही है। तो मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी। अब जब सुबह उठेगा तो अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेगा, तब तक के लिए। सो हे गाइस, दिस इज योर अथर दुबे ऑन ट्रेंडिंग 720। सो यस, कल मेरा था यार वाइवा, और कसम से बता रहे हैं, आने के बाद एकदम इतनी ज्यादा आंख में दर्द था और सर दर्द हो रहा था बिकॉज मैं 2-3 दिन से एकदम नहीं सोया। मतलब रात के 10-12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ रहा था। तो मतलब कल मैं आज बहुत ज्यादा थक गया और सबने कहा कि थोड़ा आराम कर लो। थोड़ा क्या, मैं पूरी रात सो गया कल। मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। तो हाँ, अभी मैं आपसे पूरा मतलब डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या हुआ वाइवा में, खत्म हुआ कि नहीं। गाइस, इंटरेस्ट है, इसका हिंदी का वाइवा था। हाँ, हिंदी में भी मेरे को बेसिकली नहीं आती अच्छे से, ये बात भी सही है। तो मैं आपसे सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और हाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल खत्म करने। बेसिकली अब मैंने अपना एनसीईआरटी ना स्टार्ट होने के किया था कारण ये एरिया फोन से रिलेटेड काम टू चलाना पड़ सर्कल रहा है मेरे चैप्टर। पास। बिकॉज तो फिर ये मिलते चैप्टर हैं कुछ मैंने देर। अभी तक ज़्यादा कोई रिवाइज नहीं, मैंने पढ़ा है, एक बार सॉल्व भी किया है। बट हाँ, जिस तरीके से होने चाहिए चैप्टर्स नहीं किया था, तो मैं बैठ गया लगाने। मतलब आज मैं यही करने वाला था बेसिकली, बट 2-3 टास्क लेकर चला था, लेकिन सबसे पहले मुझे ये ख़त्म करना था। तो मैं इसे स्टार्ट करता था एकदम एक एक क्वेश्चन में, मतलब नॉर्मली लगा रहा था और उसके फॉर्मूलेज लिखते जा रहा था। सो मुझे आपको भी ये भी बताना है कि वाइवा में क्या क्या हुआ। तो गैस, सुबह जब हम लोग स्कूल में पहुँचे तो मतलब एग्जामिनर आए हुए थे। तो नॉर्मल हम लोग को रोल नंबर वाइज ही बुलाया गया, एक सेपरेट रूम में एक रोल नंबर के बच्चों को। सो कुछ नहीं, ज़्यादा साल पहले हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर नॉर्मल क्वेश्चंस, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग के बुक से पूछे गए थे। हाँ, मतलब हिंदी का मेरा सबसे पहला वाइवा हुआ था, तो ज़्यादातर ग्रामर ही पूछा जा रहा था उसमें। और चैप्टर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया, और जो लेखक के नाम होते हैं ये सब, और हाँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। और सेकंड वाइवा था जो कि था मेरा मैथ्स का। इस मैथ्स का वाइवा बहुत ही अच्छा गया, मतलब क्या होता है, एक नंबर वाइवा था वो मेरा। मैथ्स में फॉर्मूलेज थे, कुछ क्वेश्चंस लगवाए गए, कुछ कॉन्सेप्ट्स मतलब डिटेल में पूछे गए थे। और कुछ मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए गए थे। हाँ, मतलब इतना ही कुछ हुआ था। और उसका लास्ट हमारा था इंग्लिश का। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब स्पीकिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी उस समय बस। हाँ इतना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। मतलब ऐसी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी फेस करने को। So yeah guys, it's been about 9:39 p.m. and now I have done my area to circle chapter, and I think I'm going to complete my another chapter which is a linear pair. It is also very difficult. तो लगभग अभी खाना ना खा लिया हमने, और हाँ अब जा रहे हैं हम लीनियर पेयर अपना चैप्टर करने भाई, क्योंकि उसे मुझे आज ही करना था। और मैं ट्राई करूंगा कि लगभग मेरा आज कुछ फिर मैं एसएसटी का लीनियर पेयर पोर्शन भी पूरा हो जाए, करने तो बिकॉज बैठा था, बट मेरा हाँ कल गाइस, आपको उसका भी बता दूं वाइवा मेरा होने पूरा वाला है। चैप्टर हो नहीं तो फिर पाया हाँ था। गाइस, मिलते फिर चलो। मैं 2 बजे तक लगभग लीनियर पेयर किया था अपना। फिर मैं अपने 1 घंटा मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग किया था साइंस की। तो मैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा था। तो मैं उसको मतलब नॉर्मली चैप्टर को रीड कर रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टिक कर रहा था, अंडरलाइन। तो नॉर्मली जैसे हम लोग एनसीईआरटी को रीड करते हैं, मैं रीड किया था। बट लीनियर पेयर में मैं करीब 2 से 3 एक्सरसाइज लगभग लगा पाया था, क्योंकि भाई क्वेश्चन लगातार लगाना चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मतलब होता नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एकदम सेपरेट लिस्ट वो वगैरह वगैरह करना। तो हाँ, टाइम लग जाता है मैथ्स में थोड़ा। तो लगभग हाँ, 2 से ढाई घंटा मैं लीनियर पेयर क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लगभग हो भी गए थे सॉल्व, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, कोई कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भाई इतने ज़्यादा फंसा देते हैं कि पूरा माइंड घूम जाता है। और मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए मुझको डर लग रही है कि अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसी दिक्कत हुई, मतलब कि 1-2 क्वेश्चन लगातार नहीं आए, तो भाई मतलब दिमाग अगर उस समय घूमा ना, तो पूरा पेपर बर्बाद हो जाए। अगर पेपर गया कुछ इधर उधर, तो भाई फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए भाई मैथ्स में बहुत डर लगता है।
मतलब मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ में और साइंस में ही दे रहा हूँ इस समय, बिकॉज़ हिंदी इंग्लिश में मैनेज कर लूँगा और एसएसटी मैंने लगभग कर लिया है। एसएसटी मुझे खाली रिवाइज़ करना रहता है, जो कि मैं टाइम निकाल के अपना पढ़ लिया करता हूँ। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं अपना साइंस और मैथ्स को ही देता हूँ अपना समय। तो इसीलिए मैंने भी इररिलेटेड सर्कल चैप्टर अपना ख़त्म किया और मैं सीधा आ गया था अपना लीनियर पेयर को करने। तो भाई लोग, अब मैंने शुरू कर दिया था अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। भाई ये चैप्टर मेरे को सीरियसली बताऊँ तो थोड़ा मतलब रुला देने वाला चैप्टर लगता है। भाई मतलब हाँ, थोड़ा सा दिक्कत करता ही है ये चैप्टर। इसमें मतलब लास्ट वाला पोर्शन जो है हॉर्मोन्स वाले, और बीच में दिया हुआ है थोड़ा एसिड्स जो दिए हुए हैं, नाम उनके बहुत बड़े बड़े हैं भाई। वो सब पढ़ने में, और हॉर्मोन्स वाला जो पढ़ने में वो खाली अजीब सा ही लगता है। बाकी जो हमारे प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन है सारे, उन सब तो बहुत मज़ा आती है करने में। बट कुछ पोर्शन इसका भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा रुलाने वाला है। तो बस मैं वही सारा रिवीजन कर रहा था, सारे मतलब कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा था लिख लिख के, और थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, तो उसी को मैं रिवाइज कर रहा था। क्योंकि भाई रिवाइज किए बिना कुछ भी नहीं होला। कितनी बार भी आप पढ़ लो, कितनी बार भी समझ लो, जब तक आप नॉन स्टॉप लगातार रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। भाई रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। भाई रिवीजन का मतलब ही होता है रिवीजन, मतलब दोबारा आके देखना। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, वापस आके नहीं देखने, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ना दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठती जब तक हम लोग बार बार कोई चीज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब मैं पढ़ता हूँ तो करीब 2 से 3 बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे कि मतलब समझ में आ जाए। क्योंकि भाई मुझे जो चैप्टर नहीं समझ में आता, फिर एक उलझन सी होने लगती है, मतलब अजीब सा क्यों नहीं आ रहा है वो चीज़ मुझे समझ में, एकदम उसी में लग जाना पड़ता है। तो मतलब हाँ, तो इसी तरह मैं इसमें लग गया था कि मुझे ये वाला चैप्टर थोड़ा अजीब लग भी रहा था। इसको करने के बाद फिर देखा जाएगा गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ही होने वाला है। तो गैस मतलब अभी 3 बज चुके हैं और कल सुबह स्कूल भी जाना है। और यहाँ पे ये हाँ, लगभग लगभग 3 बज चुके हैं, 2:57 हो रहे हैं, और मुझे कल स्कूल भी जाना है, तो फिर सोना भी थोड़ा ज़रूरी है। तो बस ख़त्म करते हैं आज यहीं। तो मेरा 2 वाइवा भी और बचा है जो कि होने वाला है, तो उसकी डिटेल्स अब कल शेयर करूँगा। उसके लिए बाय बाय।